अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, जिस बुक का मैं रेफरेंस ले रही हूँ वो है जीपी मेडिकल फिजियोलॉजी। आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट चैप्टर हमारा है सेल। तो सेल को हमने डिस्कस करना है। सेल क्या है, फिजियोलॉजी में सेल क्या है। सबसे पहले तो हम फिजियोलॉजी को थोड़ा सा देख लेते हैं कि फिजियोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। कि जो किस बॉडी के, ये किसी भी बॉडी ऑर्गन के जो फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शनिंग है, उसको हम जो है फिजियोलॉजी कहते हैं। ठीक है। अब हमारे पास है सेल। सेल क्या है? बेसिकली सेल जो है वो बेसिक यूनिट है लाइफ का। ठीक है। अब सेल को जो है वो इसके स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट को डिफाइन किया गया है इसके लिविंग बॉडी के अंदर। ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या है और इसका फंक्शन क्या है। ठीक है जी। अब हम इसका जो है वो स्ट्रक्चर देख लेते हैं सबसे पहले कि सेल का स्ट्रक्चर क्या है। सेल के स्ट्रक्चर में क्या आ जाता है, ईच सेल इज फॉर्म बाय सेल बॉडी। एक सेल जो है उसके अंदर एक तो सेल बॉडी होगी और उस सेल बॉडी को जो है वो कवर किया होगा सेल मेम्ब्रेन में। एक मेम्ब्रेन होगी जिसने सेल बॉडी को कवर किया होगा, वो होगी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। अब सेल बॉडी जो है उसके दो पार्ट्स होते हैं। उसमें न्यूक्लियस आ जाता है एक पार्ट, और दूसरा जो है वो साइटोप्लाज्म आ जाता है। ठीक है जी। अब स्ट्रक्चर जो है ये सेल मेम्ब्रेन का हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन हमने डिस्कस करनी है, फिर साइटोप्लाज्म और फिर न्यूक्लियस। तो हम सेल मेम्ब्रेन की तरफ आ जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन जो है एक प्रोटेक्टिव शीट होती है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये मेम्ब्रेन जो है ये सेपरेट करती है फ्लूइड को आउटसाइड द सेल और इनसाइड द सेल। ठीक है। जो सेल के अंदर और सेल के बाहर जो फ्लूइड है उसको मेंटेन जो है करती है सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं कंपोजिशन में? सेल मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स आ जाती हैं, लिपिड्स आ जाती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आ जाती हैं। ठीक है। प्रोटीन जो है 55% होती हैं और लिपिड 40% होती हैं। कार्बोहाइड्रेट सबसे कम सेल मेम्ब्रेन में होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद स्ट्रक्चर है। अब हमने स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन का डिस्कस करना है। सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसको हमने डिस्कस करना है कि वो क्या है। अब जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो थ्री लेयर मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल होता है। जो फर्स्ट 2 लेयर्स होती हैं, ये आप देख सकते हैं सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में जो प्रोटीन है वो फ्लॉट होती है लिपिड लेयर पर, लिपिड बाई लेयर पर। ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये प्रोटीन है और ये प्रोटीन है, ये हमारे पास लिपिड्स हैं। अब लिपिड बाई लेयर जो है ये थिन फिल्म होती है लिपिड की। इसके जो है ये इसके अंदर जो मटेरियल होता है वो पूरी सेल मेम्ब्रेन को, जितना भी सेल मेम्ब्रेन का एरिया है सब पूरे सेल मेम्ब्रेन के एरिया में ये मूव करता है। ठीक है। अब जो मटेरियल लिपिड का है, जैसे मेजर लिपिड्स कौन कौन से हैं? फॉस्फोलिपिड है एक तो हमारे पास, और दूसरा हमारे पास कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है जी। अब जो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के अंदर जो दो लिपिड बाई लेयर हैं उसके अंदर जो मेजर लिपिड्स पाए जा रहे हैं वो फॉस्फोलिपिड्स हैं और कोलेस्ट्रॉल है। अब जो फॉस्फोलिपिड है ये क्या है? फॉस्फोलिपिड जो है एक लिपिड सब्सटेंस है जिसके अंदर फॉस्फोरस होता है और फैटी एसिड्स होते हैं। फॉस्फोलिपिड जो हैं ये अरेंज होते हैं 2 लेयर्स में। ये आप देख रहे हैं फॉस्फोलिपिड्स 2 लेयर में अरेंज हैं। ठीक है। अब ईच फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल रिजेंबल अ हेड पिन इन शेप। ये देखें हेड पिन शेप में ये जो है वो रिजेंबल कर रहा है। उसके बाद जो आउटर पार्ट है फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का, जो ये आउटर पार्ट है राउंड शेप में, इसको हेड पोर्शन कहेंगे, और जो इनर पोर्शन है टेल पोर्शन कहेंगे उसको। जो हेड पोर्शन है ये पोलर होता है और ये सोल्यूबल हो जाता है वाटर में और इसकी स्ट्रॉन्ग अफिनिटी होती है, इसको हाइड्रोफिलिक कहेंगे हम। ठीक है। ये हाइड्रोफिलिक होता है ये और ये पोर्शन। ये जी। उसके बाद हमारे पास क्या है कि जो टेल पोर्शन है ये हाइड्रोफोबिक होता है, ये नॉन वाटर लविंग है, ये वाटर में रहना पसंद नहीं करता। जो हाइड्रोफोबिक है वो वाटर में रहना पसंद करता है, तो वो हाइड्रोफिलिक है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जो 2 लेयर्स हैं फॉस्फोलिपिड की, ये दोनों लेयर हैं फॉस्फोलिपिड की, ये इस तरह अरेंज होती हैं कि इसकी जो हाइड्रोफोबिक टेल पोर्शन है वो सेंटर ऑफ जो
फोबिक टेल पोर्शन है वो मिलता है मेम्ब्रेन के सेंटर में। जो हाइड्रोफिलिक पोर्शन है वो फ्लूइड को मेंटेन करने में हेल्प करता है और ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास आता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल जो होते हैं वो अरेंज होते हैं फोस्फोलिपिड्स के अंदर। ये देखें, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल जो है वो फोस्फोलिपिड्स के अंदर इस तरह अरेंज है। और जो फोस्फोलिपिड्स होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं और ऑयली स्ट्रक्चर होता है। इस वजह से जो कोलेस्ट्रॉल है वो क्या करता है कि वो हेल्प करता है कि फोस्फोलिपिड जो है मेम्ब्रेन में पैक्ड रहें। और कोलेस्ट्रॉल जो है, इसलिए कोलेस्ट्रॉल जो है वो लिपिड बाइलेयर की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है। जो ये लिपिड बाइलेयर है तो इसकी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को मेंटेन करना है, वो कोलेस्ट्रॉल नहीं करना है, ठीक है जी। उसके बाद हम आ जाते हैं फंक्शन ऑफ लिपिड बाइलेयर। लिपिड लेयर के सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या फंक्शन है। अब जो लिपिड लेयर है ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। ये फैट सोल्यूबल सब्सटेंसेस को ही अपने अंदर से गुजारने में हेल्प करती है, ठीक है जी। उसके बाद जो अब फैट सोल्यूबल सब्सटेंसेस जो हैं जैसे कौन कौन से हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर से गुजर सकती हैं। जो वाटर सोल्यूबल हैं वो ग्लूकोज हैं, यूरिया है, इलेक्ट्रोलाइट है, वो इस लिपिड लेयर के अंदर से नहीं गुजर सकते। वो प्रोटीन जो है लेयर से फिर पास आउट होंगे। जो प्रोटीन लेयर है सेल मेम्ब्रेन की, इसमें जो है वो दो तरह की प्रोटीन्स पाई जा रही हैं। एक तो जो है इंटीग्रल प्रोटीन है और एक पेरिफेरल प्रोटीन है। प्रोटीन लेयर जो है प्रोटेक्ट करती है सेंट्रल लिपिड लेयर को, जो हाइड्रोफोबिक है, उसको प्रोटेक्ट करती है। अब इंटीग्रल प्रोटीन क्या है, इसको ट्रांस मेम्ब्रेन भी कहेंगे और इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कहेंगे क्योंकि ये इनसाइड है। इंटीरियर प्रोटीन कहेंगे क्योंकि ये लिपिड बाइलेयर के इनसाइड पड़ी हुई है, जैसे कि ये, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास जो है इसकी पूरी थिकनेस मेम्ब्रेन की जो है वो एक साइड ये जो है पास हो सकती है। इसकी सेल मेम्ब्रेन की पूरी थिकनेस से एक साइड से दूसरी साइड में ये पास आउट हो जाती है। ये जो हैं वो प्रोटीन्स जो हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं सेल मेम्ब्रेन के साथ। उसके बाद पेरिफेरल प्रोटीन्स क्या होती हैं, पेरिफेरल प्रोटीन्स जो हैं वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती हैं। ये देख सकते हैं लिपिड मेम्ब्रेन के ऊपर जो है प्लॉट कर रही हैं, ये पेरिफेरल प्रोटीन होती हैं और ये बाहर वाली साइड पर होती हैं, ठीक है। ये लूजली अटैच होती हैं इंटीग्रल प्रोटीन की बनिस्बत। टाइप्स पेरिफेरल प्रोटीन्स की आगे हैं। पेरिफेरल प्रोटीन्स जो हैं वो दो तरह से होती हैं, इंट्रासेलुलर पेरिफेरल होती हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर पेरिफेरल प्रोटीन्स होती हैं। जो इंट्रासेलुलर पेरिफेरल प्रोटीन्स होती हैं वो सेल मेम्ब्रेन के इनर सरफेस में होती है। फॉर एग्जांपल रिसेप्टर्स हो गए, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हो गई या कुछ एंजाइम्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन से की अंदर वाली साइड पर पाए जाएंगे। लेकिन जो एक्स्ट्रा सेलुलर हैं वो सेल मेम्ब्रेन की बाहर वाली साइड पर पाए जाएंगे, जैसे कि एंटीजन हो गए, एडेजन प्रोटीन्स होंगे और कुछ एंजाइम्स हो गए, ठीक है जी। अब जो है वो प्रोटीन के क्या फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन के, मतलब सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन का क्या काम है, तो वो हमने ये डिस्कस करना है। जो इंटीग्रल प्रोटीन है ना वो सेल मेम्ब्रेन को स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। जो चैनल प्रोटीन है वो हेल्प कर रही है डिफ्यूजन ऑफ वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस की। जो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस की डिफ्यूजन है वो कौन करवाता है, चैनल प्रोटीन्स करवाती हैं, जैसे ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स। अब कैरियर और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जो हैं वो हेल्प करती हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस की अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है जी, बाय मीन्स ऑफ एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट की हेल्प से सेल मेम्ब्रेन जो है वो ट्रांसपोर्ट करवाती है, सेल मेम्ब्रेन सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। कौन सी प्रोटीन उसमें हेल्प करती है, कैरियर प्रोटीन या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ठीक है जी। उसके बाद रिसेप्टर प्रोटीन्स जो होती हैं ये सर्व करती हैं रिसेप्टर साइड पर हार्मोन्स के लिए और न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए, ताकि यहाँ इधर आके हार्मोन्स या न्यूरोट्रांसमीटर आके अटैच हों और आगे अपना फंक्शन परफॉर्म करें, तो वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। अब कार्बोहाइड्रेट, सेल के अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जा रहे होते हैं। सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स मोलिक्यूल प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन आर अटैच टू प्रोटीन, ये प्रोटीन्स के साथ अटैच होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्म में या प्रोटीओग्लाइकन्स की फॉर्म में। इसलिए हमने पीछे इसके कंपोजिशन में पढ़ा था कि ये बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं, 5% होते हैं। सम कार्बोहाइड्रेट मोलिक्यूल्स आर अटैच टू लिपिड, कुछ जो हैं वो लिपिड्स के साथ भी अटैच होते हैं ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्म में। कार्बोहाइड्रेट मोलिक्यूल्स होते हैं वो थिन होते हैं और लूज
कवरिंग होती है इनकी पूरी सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पर, जिसको हम ग्लाइकोकैलिक्स भी कहेंगे। अब फंक्शन क्या है कार्बोहाइड्रेट के सेल मेम्ब्रेन में? सेल मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट का क्या काम है? तो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल जो हैं इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जो कि क्या करता है कि ये परमिट नहीं करता, डज नॉट परमिट नेगेटिव। अब ये परमिट नहीं करेगा जिन सब्सटेंसेस पर नेगेटिव चार्ज होगा कि वो सेल से बाहर जा सकें या सेल के अंदर आ सकें। सो ग्लाइकोकैलिक्स फॉर्म नेबरिंग सेल्स हेल्प इन टाइट फिक्सेशन ऑफ सेल विद मेम्ब्रेन। तो ये जो है ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो हेल्प करेगा नेबरिंग सेल की कि वो टाइट फिक्सेशन करें सेल की एक दूसरे के साथ। कुछ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल जो हैं वो रिसेप्टर के तौर पर भी वर्क करते हैं कुछ हार्मोन्स के लिए। ठीक है, अब इसके कुछ फंक्शंस हैं सेल मेम्ब्रेन के, वो क्या हैं वो हम ये देख लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन ने जो है प्रोटेक्टिव फंक्शन परफॉर्म करना है। किस तरह सेल मेम्ब्रेन जो है वो साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करेगी, ऑर्गेनेलीज जो साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ी हुई हैं उसको प्रोटेक्ट करेंगी। उसके बाद सिलेक्टिव परमेबिलिटी क्या है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक्ट करेगी एज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के तौर पर, जो अलाउ करेगी कि कुछ सब्सटेंसेस जो हैं वो अंदर आ सकें और कुछ जो हैं वो एक्ट कर सकें एज अ बैरियर दूसरे सब्सटेंस के लिए, ताकि उनको अंदर आने से पास होने से रोक सकें। अब्जॉर्प्टिव फंक्शन इसका ये है कि न्यूट्रिएंट्स जो है अब्जॉर्ब हो जाते हैं सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। एक्सक्रीटरी फंक्शन इसका क्या है कि मेटाबोलाइट्स और अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं सेल से वो एक्सक्रीट होता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही। गैसेस एक्सचेंज होती हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, क्योंकि इसकी जो लिपिड बाइलेयर है वो